हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो क्लास 12 वाले जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आज ये वीडियो में हम कोई नया कंसेप्ट नहीं लेके आए हैं। कल जो हम डिस्कस किए थे उसी से ही कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व करने हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। क्योंकि लास्ट हम पढ़े थे कूलम्स लॉ, फोर्स के लिए फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए फॉर्मूला पढ़े थे, वेक्टर फॉर्म भी पढ़े थे वहाँ पे। तो उसी कंसेप्ट से कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो को देखते रहने सुनते रहने से नहीं होगा, खुद कॉपी पेन निकालो और वीडियो को पॉज करके जहाँ पे भी क्वेश्चन खत्म हो वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करो, ताकि थोड़ा उसके बारे में थोड़ा प्रैक्टिस बढ़े। बाद में कुछ प्रॉब्लम होता है तो सोल्यूशन तो किया जा रहा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है, सी दिस। पहले इसको ठीक से क्वेश्चन को समझ लो। एक बॉडी है, एक बॉल है, ओके, एक बॉल है, उसका नाम है ए, ठीक है। एक स्फेरिकल बॉल है, इसका मास दिया है 9 ग्राम, ठीक है। 9 ग्राम इसका मास है, ओके। और इसका चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे दिया है 5 into 10⁻⁻8 कूलम, ओके। दिस इज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस बॉल ए। देन एक और बॉल है बी, यहाँ पे है एक और बॉल बी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ओके, अच्छा, ये बॉल 5 सेंटीमीटर नीचे है, यहां से इससे ये बॉल 5 सेंटीमीटर नीचे है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ये बॉल ए ऐसे ही स्पेस में फ्री जगह पे ऐसे ही रहेगा, ना ही नीचे गिरेगा ना ही ऊपर उठेगा। अगर ऐसा होगा तो इस पे कितना चार्ज होगा, व्हाट शुड बी द चार्ज ऑन बी सो दैट बॉल ए नेवर फॉल, ठीक है। इस पे कितना चार्ज होगा बी पे कि ये नीचे ना गिरे। समझ में आया क्वेश्चन? आ गया तो पॉज करके इसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करो, ठीक है। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ओके। यहां पे कंसेप्ट क्या होगा, ये बॉल 9 ग्राम इसका मास है, तो नीचे की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, मास इंटू जी, एम इंटू जी, एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी, ठीक है। एम इंटू जी नीचे की तरफ काम करेगा, मतलब ये इसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ देगा, तब जाके ये यहां पे फिक्स्ड रहेगा। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? नीचे की तरफ इसका वेट और ये इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देगा वो ऊपर की तरफ ही देगा, ये वाला, ठीक है। उसको एफ ई लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू बी, ठीक है। तो ये एफ ई के हिसाब से यहाँ पे हम बी का चार्ज निकाल सकते हैं, ओके। ये दोनों अगर इक्वल हो गया mg और fe, तो ये अपनी जगह पे फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही करेंगे, fe इक्वल टू m इंटू जी, दैट इंप्लाइज fe क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये था ना, इंटू q1 q2, ओके। लिख देते हैं q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू जी हो गया, दैट इंप्लाइज। अब देखो ये सब दिया है, बस Q2 निकालना है, ठीक है ना, बाकी सब दिया है। तो Q2 इक्वल टू होगा m इंटू जी, ठीक है। इसको इधर लेके जाओ तो आर स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय Q1, ठीक है। अब ये पूरा कितना है, वैल्यू बताया गया था 9 इंटू 10⁻⁹, ये वाला ऐसा यूनिट में, ठीक है। 9 इंटू 10⁻⁹ को इधर लेके डिवाइड कर देते हैं, 9 इंटू 10⁻⁹, समझ में आ रहा है। तो Q2 वहां से निकलेगा। सो मास कितना है 9 ग्राम, पर यहाँ पे ऐसा यूनिट पे करना है, तो ये कितना होगा 9 इंटू 10⁻⁻3, इतना kg हो गया, इंटू स्मॉल g, चलो यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया था, मैं लिख देता हूँ। सपोज ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, स्मॉल जी 9.8 रहता है, यहाँ पे 10 लेते हैं, ठीक है। स्मॉल जी, आर स्क्वायर मतलब 5 सेंटीमीटर है,
इसको भी SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो 5 इंटू 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर, ओके, ये SI मीटर में इतना होगा, डिवाइडेड बाय Q1 कितना है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम Q1। अब इसको लिख दो 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। ये जितना आएगा, कितना आ रहा है ये, यहाँ से 9 कट गया, ओके, यहाँ से 525 डिवाइडेड बाय 5 तो 5 आएगा, बाकी का 10⁻³ ये -2 हो गया, -2 -4 ये हो गया -6 और +8, ठीक है, -6 +8 -14 और ये 9, ओके, 9 ऊपर गया तो सॉरी -6 और +8 2 हो गया और 9 ऊपर गया तो -7, ठीक है। 5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम होगा। कैलकुलेशन ठीक से थोड़ा कर लेना यहाँ पे, ठीक है। ये होगा चार्ज, कंसेप्ट समझ में आया, इतना हो रहा है, ओके। तो ये पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। समझ में आया, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, ये 3 पॉइंट दिया है, पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट सी है, ठीक है, एक लाइन में, और मिड पॉइंट पे है पॉइंट बी, ठीक है। ये लाइन हो गया ए, मिडिल पॉइंट पे है बी, ये हो गया सी। अब देखो यहाँ पे एक चार्ज है कैपिटल क्यू, यहाँ पे एक चार्ज है कैपिटल क्यू, यहाँ पे चार्ज है कैपिटल क्यू, ठीक है। ए और सी में कैपिटल क्यू अमाउंट का चार्ज है। तो यहाँ पे निकालना है बी पे कितना चार्ज रखें इस मिड पॉइंट पे, सो दैट दिस सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम बनेगा वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। बी पे कितना चार्ज रखें तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। सपोज बी पे रखते हैं स्मॉल क्यू अमाउंट का चार्ज, इसको निकालेंगे कितना हो सकता है, ओके। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम मतलब क्या, इंडिविजुअली सभी के ऊपर फोर्स 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है, सिस्टम इक्विलिब्रियम, हर एक चार्ज के ऊपर फोर्स 0 होना चाहिए। अब देखो इसके ऊपर वो 0 दिख ही रहा है, अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो देखो इसके ऊपर तो फोर्स 0 है ही, ये जितना फोर्स देगा इस तरफ वो उसको उतना ही फोर्स इस तरफ देगा। मिड पॉइंट पे है, चार्ज का वैल्यू भी देखो, मतलब इक्वल ऑपोजिट फोर्स एक ही पॉइंट पे, कैंसिल 0 होगा। इसके ऊपर तो 0 है, अब 0 इसके ऊपर भी होना चाहिए या इसके ऊपर, दोनों एक ही बात है ना। इसके ऊपर 0 का जो कंडीशन होगा वही Q है, उसके ऊपर भी वही कंडीशन होगा। तो दोनों में से किसी एक के ऊपर 0 का कंडीशन यूज कर दो, ठीक है, इस पे कंडीशन यूज कर दो तो क्या होगा, देखो सपोज ये पूरा का पूरा डिस्टेंस को r मान लेते हैं, A से C तक, ठीक है। इसके ऊपर कैपिटल Q कितना फोर्स देगा, देखो K कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q बाय r² कितना फोर्स देगा इसके ऊपर, ठीक है, वो भी इस तरफ। अब ये इसके ऊपर अगर ये पॉजिटिव होता, अगर ये पॉजिटिव होता तो ये इसके ऊपर इस तरफ फोर्स देता। समझो ठीक से कंसेप्ट, ये तो पॉजिटिव है, ये इसको इस तरफ फोर्स ही देगा, रिपल्सन। अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसी तरफ देगा, तो इस पे कभी 0 नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो नेसेसरी क्या है कि ये नेगेटिव हो, ठीक है ना, ये नेगेटिव होगा तब जाके ये पॉसिबल होगा, ओके। तो ये नेगेटिव होना चाहिए, पहली बात। इसके लिए फोर्स इस तरफ ये हो गया, ठीक है। अब इसके लिए फोर्स उस तरफ लगना चाहिए ऑपोजिट में, ठीक है, और वो फोर्स कितना होगा, K Q स्मॉल q बाय कितना हो गया, ये r/2 का स्क्वायर, इतना हो गया। समझ में आ रहा है। अब देखो इन दोनों फोर्स को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यही बात है ना। ये फोर्स इसके लिए, ये इसके ऊपर, इसके लिए फोर्स इस तरफ है,
स्मॉल q के लिए इस तरफ होगा तभी 0 हो सकता है इसके ऊपर टोटल फोर्स, तो ये कंडीशन आना चाहिए। दैट इंप्लाइज, यहाँ पे देखो क्या क्या कटा, k कैपिटल Q, k कैपिटल Q, यहाँ पे r स्क्वायर कट रहा है, तो बाकी कितना रहा q इक्वल टू स्मॉल q, ठीक है, और यहाँ पे 4 आएगा वो ऊपर जाएगा, दैट इंप्लाइज q विल बी कैपिटल Q बाय 4, ठीक है। यहाँ पे इसका ये मैग्नीट्यूड निकल रहा है कैपिटल Q बाय 4, मैग्नीट्यूड कैपिटल Q बाय 4 निकल रहा है, पर एक्चुअली आंसर क्या होगा, ये होगा माइनस Q बाय 4, समझना ठीक से, प्लस नहीं हो सकता, प्लस होगा तो दोनों फोर्स एक ही तरफ लगेगा, 0 नहीं होगा, ठीक है, ये माइनस Q बाय 4 होगा, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा रहता है, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ठीक से देखना। यहाँ पे बोला है, मैं पढ़ रहा हूं, हो सके तो लिख लेना। ए चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट when these 2 parts are kept at some separation the electrostatic force is maximum, find charge of each point। एक चार्ज दिया है, सपोज स्मॉल q होगा, इसी को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने के बाद क्या होना है, दोनों के बीच में जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो मैक्सिमम होना चाहिए, तो निकालो वो दोनों चार्ज कितना कितना हो सकता है, ठीक है, वो दोनों चार्ज कितना होगा उसको निकालना है, ठीक है। ये गिवन है, पहले एक चार्ज है स्मॉल q है वो, ये गिवन है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसके बाद दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट क्या आएगा देखो, यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो हो गया सपोज x, एक पार्ट का नाम हो गया x, दूसरे पार्ट का नाम होगा q माइनस x, होगा यही होगा ना, q को ही डिवाइड कर रहे हैं, एक होगा x तो दूसरा होगा q माइनस x। अब इन दोनों को हम कुछ सेपरेशन में रखें, ठीक है, कुछ सेपरेशन में इसको रख दिया, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सेपरेशन सपोज r है, हाँ r ले लेते हैं दोनों के बीच में सेपरेशन को, ठीक है। अगर दोनों के बीच में सेपरेशन r हो गया तो बताओ फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी F इक्वल टू K, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो x इंटू Q माइनस एक्स होगा, Q1 Q2 होता है, डिवाइडेड बाय r², ये होगा, ठीक है। अच्छा, ये फोर्स होगा। अब यहाँ पे बोला है ये फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए, तो इन दोनों को निकालो। मैथमेटिक्स में जब यही 12th में जब पढ़ते हो डेरिवेटिव, तो वहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा एक कंसेप्ट आता है, ठीक है। मैक्सिमम अगर कुछ आ रहा है तो कंसेप्ट कहता है कि इसका अगर डेरिवेटिव करोगे df बाय dx, x ही वेरिएबल है ना, df बाय dx अगर करोगे तो कितना आना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। ये मैक्सिमम होने का कंडीशन होता है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल x, ओके, वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे वही करके देखते हैं, df बाय dx को 0 लेंगे, तो इसको पहले तोड़ के देखो। अच्छा, इसका अगर डेरिवेटिव लोगे तो कितना होगा, कांस्टेंट चला गया, df बाय dx अगर करोगे df बाय dx विल बी, कांस्टेंट गया k बाय r², ये कांस्टेंट हो गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी फिक्स्ड है, बाकी d बाय dx ऑफ x इंटू q माइनस एक्स, ये है, दैट इज इक्वल टू k बाय r² हो गया। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, d बाय dx ऑफ qx एक ठो रह गया, माइनस d बाय dx ऑफ x² होगा और एक ठो, समझ में आ रहा है। दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, k बाय r²। अब यहां से q कांस्टेंट, ठीक है ना, q आ गया, dx बाय dx 1, डेरिवेटिव करना आना चाहिए। अच्छा,
माइनस कितना होगा ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा। ठीक है, अब देखो इसको जीरो लेना है क्योंकि मैक्सिमम बोल रहा है फोर्स। अगर ये जीरो होगा दैट इंप्लाइज q माइनस 2x इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। ये टर्म उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा। ठीक है, दैट इंप्लाइज q इक्वल टू हो गया 2x, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू हो गया q बाय 2। ये हो गया x q बाय 2। ठीक है, मतलब दोनों चार्ज कितना होना चाहिए, ये होगा q बाय 2, वो भी होगा q बाय 2। ठीक है, दोनों एक q बाय 2 होगा, दूसरा भी q बाय 2 होगा, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे तब जाके कुछ सेपरेशन में दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है ना, तो q बाय 2 एंड q बाय 2 मैक्सिमम होने के लिए ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s, फोर्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s जीरो लेना होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में भी आ सकते हैं और कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए भी ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, और एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ओके, दो ठो चार्ज दिया है, प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज, एक ठो है प्लस 4q। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्लस 4q है और एक ठो है इस एंड पे प्लस q। समझ में आ रहा है? प्लस 4q एंड प्लस q। अच्छा, दोनों के बीच में सेपरेशन 3 मीटर दिया है। ये दिया है 3 मीटर, यहां तक 3 मीटर है सेपरेशन। तो बोला है इस लाइन, इन दोनों के बीच में, ठीक है, जो लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है उस लाइन के ऊपर और दोनों के बीच में कहीं पे एक चार्ज है कैपिटल Q सब कुछ। ठीक है, कोई एक तो चार्ज है। तो क्वेश्चन है वो चार्ज कहां पे होगा सो दैट द फोर्स ऑन दैट चार्ज विल बी जीरो। वो चार्ज कहां पे होगा, ये वाला चार्ज इस लाइन के ऊपर कहां हो ताकि उसके ऊपर फोर्स जीरो हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, एक बात, ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा तो भी जीरो हो सकता है, नेगेटिव होगा तो भी जीरो हो सकता है, क्योंकि ये दोनों तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स देंगे। पॉजिटिव होगा तो इस तरफ, वो इस तरफ जीरो हो सकता है, नेगेटिव होगा तो ये इस तरफ वो उस तरफ अट्रैक्शन जीरो हो सकता है। ठीक है, तो अभी चार्ज क्या होगा उसमें डिस्कशन नहीं करना है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हमें चाहिए है कहां पे वो चार्ज ताकि उसके ऊपर फोर्स कितना हो जाए, जीरो हो जाए। देखते हैं सॉल्व करके। देखो, सपोज प्लस Q से ये x डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है, x, ये ठीक है ना, ये x डिस्टेंस पे चार्ज रखा है। तो ये बाकी कितना हो गया, 3 माइनस एक्स होगा। हाँ, यहां से यहां तक 3 माइनस एक्स होगा, ये 3 मीटर है। तो अब इसके ऊपर फोर्स जीरो मतलब इसके लिए जो फोर्स होगा उसके लिए जो फोर्स होगा इक्वल। ठीक है ना, फोर्स जीरो होने के लिए अब ये कितना फोर्स देगा, देखो K 4Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, कितना देगा, K 4Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये कितना देगा, K स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? K 4Q कैपिटल Q बाय एक्स स्क्वायर, K Q कैपिटल Q बाय 3 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे सॉल्व करके निकालते हैं x कितना होगा। सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल होगा। दैट इंप्लाइज क्या क्या कट रहा है, देखो k कट गया, स्मॉल q कैपिटल Q, स्मॉल q कैपिटल Q, बाकी कितना रहा 4 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू
1/3 माइनस एक्स का स्क्वायर, इतना रहेगा। ठीक है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लो, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, तो कितना बनेगा देखो, ये बनेगा 2/x, ये बनेगा 1/3 माइनस एक्स। ठीक है, पर ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, पूरी तरह करेक्ट नहीं है ये, प्लस माइनस। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लस 2/x का भी स्क्वायर यही होगा, माइनस 2/x का भी स्क्वायर यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों के लिए लेना होगा, दोनों एक एक बार। ठीक है, तो अगर प्लस को लेंगे तो 2/x इक्वल टू 1/3 माइनस एक्स, माइनस को लेंगे तो माइनस 2/x इक्वल टू 1/3 माइनस एक्स। दोनों के लिए सॉल्व करो। यहाँ पे कितना आ रहा है देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल टू 6 माइनस 2x होगा, इस तरफ आया 3x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 2 मीटर होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यहाँ पे सॉल्व करके देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इक्वल टू -6 प्लस 2x होगा। ठीक है, और ये इधर गया 2x माइनस एक्स, तो x इक्वल टू 6 मीटर होगा। दो आंसर आ रहा है, एक 2 मीटर, एक 6 मीटर। पर क्वेश्चन में पहले से बोल दिया था दोनों के बीच में होना चाहिए। 6 मीटर तो दोनों के बीच में नहीं हो रहा है, ये है ही 3 मीटर। 6 मीटर मतलब उस तरफ चला जा रहा है, मतलब आंसर ये वाला होगा 2 मीटर। ठीक है, ये होगा Q का पोजीशन फ्रॉम, क्या लिखेंगे आखिरी में आंसर, द चार्ज शुड बी एट 2 मीटर फ्रॉम प्लस 4Q चार्ज। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन हो गया कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड। ठीक है, तो और भी ऐसे क्वेश्चंस बुक में होंगे, आप सॉल्व करिए उसको। नेक्स्ट क्लास में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ेंगे, परमिटिविटी पढ़ेंगे, एक आध न्यूमेरिकल और भी कर सकते हैं सुपरपोजिशन से। ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल कभी स्किप मत करिए। ये अगर कर दिए एक बार ऐसे टाइप के जो बुक में होते हैं तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ेगा, जो कंसेप्ट क्लियर हो रहा हूँ जैसा लगेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।